प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से और एक बार इस नए महीने में मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने पिछले 7 महीनों में हमारे जीवन में बड़े कार्य किए और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हम सबों की रक्षा की। उसने कई एक क्षेत्रों में अपने पंखों की आड़ में हमें लेकर चला। कई एक ऐसे परिस्थितियों में जो बीती परिस्थितियां शायद हमारे जीवन में कई एक प्रकार की चुनौतियां लेकर आई थी, उन सारी चुनौतियों को पार करने के लिए परमेश्वर ने हमारे हाथों को थामा। कई एक प्रकार की उस तराइयों में से होकर जाने के अनुभव में रहते हुए भी परमेश्वर ने हमें हमारे साथ रहकर उन सारी तराइयों में से हमें बाहर निकाला और एक विजय को देकर परमेश्वर ने हमें इस नए महीने में प्रवेश कराया। एक वचन जो आज इस नए महीने के लिए यिर्मयाह 31 अध्याय के 3रे वचन को हम देखें। यिर्मयाह 31वें अध्याय के 3रे वचन, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इजराइलियों की वापसी के संदर्भ में यिर्मयाह को परमेश्वर 31वें अध्याय की बातों को लिखवाता है। इस 31वें अध्याय में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उस प्रेम करने वाले परमेश्वर को हम इस महीने में समझने की जरूरी है। हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं ये जरूरी नहीं, क्योंकि हम कभी भी उसके प्रेम को मुकर सकते हैं। कई बार कई परिस्थितियां आने के बाद उसके प्रेम से हम दूर हो सकते। इसी के लिए प्रकाशित वाक्य लिखने वाले यूहन्ना को परमेश्वर ने इसी प्रकार की सूचना को दिया उस कलीसिया को कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसका मतलब हमारे जीवन में कई बार हम उस परमेश्वर के पहले प्रेम को, जो हमारा प्रेमी है, उसके पहले प्रेम को हम छोड़ सकते हैं। उसकी भलाई की, उसके प्रेम की बातों को हम भूल सकते हैं, परंतु वो परमेश्वर हमारे ऊपर किए हुए प्रेम को लगातार याद रखता है, लगातार वो स्मरण रखता है। उसके प्रेम में कभी भी घटी नहीं आएगी। उसका प्रेम हमारे ऊपर सदा सर्वदा के लिए निरंतर बना रहता है। वो क्योंकि उसके उस परमेश्वर का चरित्र है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए यिर्मयाह को जब ये 31 के 3रे वचन में परमेश्वर अपने प्रेम की बातों को प्रकट करने के लिए कि मेरा प्रेम ना केवल इस यिर्मयाह के जीवन में परंतु आज हम सब लोगों के जीवन में किस प्रकार है, इसके लिए परमेश्वर उसे यिर्मयाह को दर्शन देकर ये बात कहता है। मतलब जब कभी भी पवित्र शास्त्र में परमेश्वर किसी को खास व्यक्तियों को दर्शन देता है तो दर्शन देने के पीछे परमेश्वर का अद्भुत मकसद होता है, परमेश्वर की अद्भुत योजना होती है। इसी के लिए बाइबल के कई एक संत लोगों को देखिएगा, जिन को परमेश्वर ने स्वप्न में बात किया है, उनके लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना को बनाई है। और यिर्मयाह को परमेश्वर उसकी बड़ी योजना को समझाने के लिए दर्शन में बात करता है। वो दर्शन की बात में परमेश्वर कहते हैं, सबसे पहले एक वायदा को देते हैं, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता हूं। मेरे प्यारो, आज इस नए महीने में प्रवेश करते समय हम अपने जीवन में ये बात की पूर्ति करें कि वो परमेश्वर मुझ पर सदा सर्वदा प्रेम करता है और वो परमेश्वर मुझ पर सदा सर्वदा प्रेम रखता आया है। और जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर अपना प्रेम रखता आया है, इसका मतलब प्रेम रखता आया है मतलब कंटिन्यूअस टेंस है। ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है। परमेश्वर हमें इस प्रकार से कह रहे कि मेरा प्रेम आपके ऊपर लगातार बना रहेगा और साथ ही साथ इस कारण मैं तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। मतलब प्रेम के साथ साथ परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम को किए है। वो सदा सर्वदा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसी के चलते परमेश्वर की करुणा
हमारे ऊपर सदा सर्वदा बनी रहती है। मेरे प्यारो, आज के इस नए महीने में उस महान परमेश्वर को जो हमारे ऊपर सबसे अधिक प्रेम करता है, उस महान परमेश्वर को जो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा करुणा रखता है, उसकी प्रेम और उसके करुणा की बातें हम इस आने वाले पूरे महीने में समझने की आवश्यकता है। उसके प्रेम की बातें लगातार हमारे जीवन में और बड़े बड़े कार्य करने के लिए और उसकी हुजूरी में और एक नए बातों का प्रकाशन को हमारे जीवन में करने के लिए प्रभु हमें मदद करने पाए। उसकी करुणा की बातें हमारे लगातार साथ होने पाए, ताकि परमेश्वर हम लोगों के जीवन में उसकी दया और अनुग्रह की बातें आज इस नए महीने में जब हम प्रवेश कर रहे तो उस प्रेम की बातों को हम स्मरण करने पाए, उस करुणा की बातों को हम स्मरण करने पाए और परमेश्वर को कहे, आपके प्रेम से मैं कभी भी दूर ना होने पाऊं, आपकी करुणा से मैं कभी भी दूर होने ना पाऊं, क्योंकि उसके प्रेम और उसकी करुणा ये हमारे उस भविष्य के लिए, हमारे परिवार के लिए या हमारी सेवा के लिए पर्याप्त बातें हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।